So from today we are going to start chapter 2 of chemistry, that is structure of atom or atomic structure. Okay, तो जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन सब के बारे में जाना, लेकिन उसके पहले भी अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें हमको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं. क्या है? कैथोड रेज, एनोड रेज, रदरफोर्ड मॉडल, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, बहुत सारी चीजें हैं. आइसोडायफर्स तो वन बाय वन अपन देखेंगे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन, डुअल नेचर ऑफ ईएम रेडिएशन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फिर बोर्स एटॉमिक मॉडल, कैलकुलेशन फ्रॉम बोर एटॉमिक मॉडल, एनर्जी लेवल डायग्राम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, dual nature of electron, Heisenberg uncertainty principle, quantum mechanical model, Schrodinger wave equation, quantum number, shape of orbital and electronic configuration. तो ये चैप्टर भी थोड़ा सा लंबा है, तो ये तो था इसका इंडेक्स. अब देखो जो फर्स्ट है इसका टॉपिक, इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना? हाँ भाई बच्चों. However, मैंने यहाँ पर कैथोड रेज और एनोड रेज वाला पार्ट नहीं लिया है. ये इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं. किसी बच्चे को याद है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज? मैम याद है ना? तो ये हम पढ़ चुके हैं. उस केस में अभी वॉइस लैग तो नहीं हुआ? अगर हो तो बता देना, आई विल चेंज द नेटवर्क. तो ये जो मैंने येलो हाईलाइट किया है, ये इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री जब मैंने आपको पढ़ाया था तो कैथोड रेज, एनोड रेज मैंने बहुत आपको डिटेल में डिस्कस कर दिया था. हाउएवर, हाँ बेटा, जब वो हमारी रिकवरी क्लास हुई थी तो उस पे नहीं बताया था मैम वो. क्या? कोई बात नहीं, मैं अभी बता दूंगी बाद में. ठीक है, उसके भी रिकॉर्डेड लेक्चर है, मैं दे दूंगी आपको. ठीक है, बहुत सिंपल है. एंड रदरफोर्ड मॉडल भी मैं आपको बता चुकी थी. बट आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक मॉडल से. ओके, देखो जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, और जितने भी बच्चे नए हैं, जरा मुझे आप सब लोग एक बात बताओ कि अबाउट कैथोड रेज एंड एनोड रेज आपने क्लास 9th में पढ़ा है या नहीं पढ़ा? बताओ जल्दी. पढ़ा है मैम. पढ़ा है ना? सक्षम, सक्षम. डिस्चार्ज ट्यूब होती है, 2 रॉड डालते हैं. यस यस, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. तो ये 9th का पार्ट था जो मैंने रिवाइज कराया था. ठीक है सक्षम? यस मैम. ओके, तो ये 9th का पार्ट था. हाउएवर रदरफोर्ड मॉडल, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, वो भी आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं ना? हाँ मैम. यस मैम. याद है ना? नहीं. लेकिन मैं आपको एक ब्रश अप करते हुए जो मैं पढ़ा चुकी हूँ 10 मिनट में, फटाफट यहाँ से ब्रश अप करते हुए बताऊंगी. सबसे पहला था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम. जब थॉमसन का मॉडल आया था तब हमारे पास सिर्फ 2 ही फंडामेंटल पार्टिकल थे. कौन कौन से? थॉमसन मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. थॉमसन मॉडल में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, राइट? तो इट इज बेस्ड ओनली ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, राइट? और एक चीज और डिस्कवर हो गई थी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू प्रोटॉन, राइट? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल. यस बच्चा पार्टी? यस मैम. negligible as compared to न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. टू प्रोटॉन. अभी न्यूट्रॉन तो आया ही नहीं है तो हम उसकी बात ही नहीं करेंगे, है ना? तो थॉमसन ने जो मॉडल दिया था ये आप सारे बच्चे पढ़ चुके हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल, जिसमें उन्होंने बोला था कि एटम इज द क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर सबमर्ज्ड, है ना? जैसे कि वाटरमेलन के बीच बीच में उसके सीड्स घुसे रहते हैं रैंडमली. यस और नो? यस मैम. तो बहुत सिंपल है. तो इसको अपन, लेकिन ये मॉडल जितनी जल्दी आया और उतनी जल्दी गया, है ना? तुरंत ही इसको जो हंस गिगर और अर्नेस्ट मैंडस्टर ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से इसको क्या कर दिया? डिस्कार्ड कर दिया. ओके, अब
उन रदरफोर्ड और उनके कोवर्कर्स जो उनके साथ काम कर रहे थे, गीगर और मार्स्टन, ठीक है, ये उनके कोवर्कर थे जिन्होंने उनके साथ गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट किया था। ये आप सब बच्चों को पता है, तो ये थ्योरी मैं नहीं बता रही हूँ। अब अपन यहाँ देखते हैं, देखो, हाँ बच्चा पार्टी, सबको पता है ना क्या किया था इसके लिए, बताओ जल्दी क्या किया गोल्ड था। फॉइल से एक अल्फा फाइल पार्टिकल को रे। क्या किया था, ये है गोल्ड फाइल, उसको क्या किया था, एक सर्कुलर किसमें रखा था, जो है स्क्रीन में रखा था। मतलब एक स्क्रीन थी, ये ब्लू कलर की आपको दिख रही है, यस और Yes, नो, ये ब्लू कलर की स्क्रीन थी। इसके अंदर ये बस इसमें थोड़ी सी स्लिट थी यहाँ से ये जाने के लिए, जिसको मैंने हाईलाइट किया, बस बाकी ये पूरी कवर्ड थी। तो ये सर्कुलर थी, इसके अंदर बहुत थिन गोल्ड फॉइल थी, और उसमें ये ऑब्जर्व किया गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल गए। अब सीधे निकले तो पता कैसे चला, मैम आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट रही है, वेट वेट, मैं नेटवर्क चेंज कर लेती हूँ। मैं नेटवर्क चेंज करती हूँ। हाँ अभी तो, हाँ बच्चों अभी तो सही है। यस मैम। हाँ मैम। यस मैम। ओके, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर लूं। मैम हम लोग नोट्स बनाते हुए चलें क्या? आपका विश है बेटा, बनाते हुए चलो तो बेटर है, और पीडीएफ तो मैं शेयर कर ही देती हूँ, है ना, तो कुछ मिस हो जाए तो आप उसके साथ बना लो, है ना, और नहीं तो पीडीएफ के साथ बना लो। लेकिन थोड़ा बहुत कॉपी पे न्यूमेरिकल करेंगे तो नोट्स वोट्स तो होना चाहिए ना थोड़ा, मतलब ये फिगर विगर नहीं बनाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा लिखते हुए चलो, देख लो, है ना। मतलब ऐसा करो, 2 कॉपी रख लो, एक में क्लासरूम कॉपी कर लो जिसमें अपन रैंडम करेंगे, और एक परफेक्ट नोट्स की एक अलग कॉपी बना लेना, ठीक है। हाँ यस मैम। मैम, यही करा हुआ ऐसे है। करना है ना, क्योंकि बहुत सारी थ्योरी आएगी, इतना लिख नहीं पाएंगे, तो जो समझाते जाएंगे ना, थोड़े थोड़े शॉर्ट नोट जो मैं लिखती जा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा लिखते चलना, और फिर क्या करना, उन दोनों को कंबाइन कर पीडीएफ शेयर करूंगी तो प्रॉपर नोट्स बना लेना। तो देखो, हाँ मैम कर रहे हैं। तो जब अल्फा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट जाते हैं, तो स्ट्रेट जाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे कहीं पर, यस और नो। यस मैम। का बच्चा पार्टी, यस मैम। हाँ मैम। ये कर दूं, वो क्या हो रहा है ना, उस पर स्किंटिलेशन नहीं दिख रहा। अब जब अल्फा पार्टिकल इस स्क्रीन पर टकराएंगे, जैसे अगर अपन क्या करें कि एक वॉल पर बॉल से हिट करें, ठीक है, और उस वो बॉल थोड़ी सी गीली है या उसमें कलर लगा है, तो क्या होगा, उस वॉल पर बॉल के इंप्रेशन आ जाएंगे ना, यस और नो। यस मैम। तो इसी Yes, तरह ma'am. से व्हेन अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक हियर, तो ये आप सबको दिख रहे हैं, इस तरीके से इंप्रेशन आ जाएंगे। तो मैक्सिमम इंप्रेशन यहाँ, यस मैम। ओके, बहुत थोड़े से इंप्रेशन यहाँ आए, और बहुत कम इस जगह, और यहाँ पे तो एक आधी आया। अब अगर इस तरीके से इंप्रेशन आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल गए और यहाँ बैक में जाके स्ट्राइक कर दिया, है ना बच्चों। तभी तो यहाँ पर इंप्रेशन सबसे ज्यादा है, ओके। मतलब अल्फा पार्टिकल मतलब सीधे ज्यादा जाते हैं। हाँ, ज्यादातर सीधे जा रहे हैं, बहुत थोड़े से अल्फा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और बहुत कम 1 आउट ऑफ 1 मिलियन वो क्या हो रहे हैं, पीछे की तरफ बाउंस बैक हो रहे हैं। हाँ भाई इस बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम। आ गया, हाँ। और जितने न्यू आ स्टूडेंट, गया मैम। आदित्य दुबे, अंडरस्टूड। और कौन है, सुलेखा, राइट, ये है, ओके, सुलेख, सॉरी, हाँ। नाउ सो अब यही ऑब्जर्वेशन अगर हमने देखा, ये मैंने यहां लिख दिया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट सफरिंग एनी डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। फ्यू ऑफ देम, राइट, बहुत थोड़े उनमें से, है ना,
few of them are deflected by small angle. तो अगर हम देखें यहां पर, देखो यहां पर मैं लिख देती हूं, जो स्ट्रेट गए ये अल्फा पार्टिकल्स कैसे थे, बिल्कुल स्ट्रेट आए, लिखा है विदाउट डिफ्लेक्शन। यहां पर स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल, इनको हम क्या बोलेंगे, ये क्या थे, स्मॉल एंगल्स से हुए डिफ्लेक्शन। यस और नो बच्चा पार्टी? यस मैम। यहां पर भी डिफ्लेक्शन किससे हुआ, स्मॉल एंगल। और ये जो था डिफ्लेक्टेड, यहां पर डिफ्लेक्शन किससे हुआ, जल्दी बताओ? लार्ज एंगल। लार्ज एंगल से। ओके क्लियर? तो इसी के बेस पर यही तीनों स्टेटमेंट हमने लिखे। वेरी स्मॉल 1 out of 1 lakh was deflected by angle 90 degree to 180 degree। 180 डिग्री का मतलब बाउंस बैक हो गया, और 90 डिग्री का मतलब ये 90 डिग्री का है ना। मतलब ये अगर अपन देखें तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 90 डिग्री है, यहाँ पर एंगल कैसा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180। यस और नो? यस मैम। यस मैम। यहाँ का जो एंगल है वो कैसा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है ना। और जो बिल्कुल यहाँ पर बाउंस बैक होंगे, एक आध कोई यहाँ पर आएगा, तो उसको हम मानेंगे उसने कितना डिफ्लेक्शन किया, इसका एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री। तो 90 से 180 डिग्री में बहुत कम पार्टिकल आते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। रदरफोर्ड ने जस्ट ऐसे ही बोला, एक मतलब उन्होंने बाद में बोला था, बहुत उनका एक स्टेटमेंट बहुत फेमस भी हुआ था कि इट इज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ यू फायर्ड अ 15-inch शेल विद अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर। ठीक है, तो पीस ऑफ टिश्यू पेपर आएगा, अब वॉल को आप हिट करोगे तो वो डेफिनेटली उड़ के आपके मुंह पर आ जाएगा दोबारा, राइट? तो वो बिल्कुल ऐसा ही काम है। इज दैट क्लियर? यस मैम। है ना। ये मैंने ऐसे एक इंटरेस्टिंग कोट लिख दिया। अब देखो, कोई चीज, मुझे एक बात बताओ कि जो स्ट्रेट जा रहा है, अगर हम ये बोलें कि हम किसी रोड पर बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं, इसका मतलब हमारे पाथ में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, हमको रोड बिल्कुल एम्प्टी मिल रही है। यस और नो? जल्दी बोलो। है ना। अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ड्राइव कर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ड्राइव कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, रोड इज एंटायरली एम्प्टी और देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन बिसाइड अस। यस और नो? यस मैम। अरे जवाब दो भाई। यस मैम। है ना। हाँ, लेकिन अब क्या है, अगर आप क्या करते हो, ड्राइव करते करते अगर आपको किसी का, आपके पास से कोई कार निकलती है, या आप ड्राइव करते करते किसी कार के पास से निकलते हो, तो आपका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन थोड़ा सा, मतलब आप थोड़े साइड में हो जाते हो, तो आप स्ट्रेट लाइन से थोड़ा डेविएट हो जाते हो। यस और नो? है ना। और अब अगर आप ड्राइव करते जा रहे हो और सामने एकदम वॉल आ गई, रास्ता ही बंद हो गया, तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन बिल्कुल ज्यादा हो जाता है। यस और नो? यस है ना। मेरा एग्जाम्पल आया या नहीं आया समझ में, पहले ही बताओ। आ गया मैम। है ना। आ गया। तो जो अल्फा पार्टिकल्स थे, ये मैं अल्फा पार्टिकल बना रही हूँ, है ना, और ये सपोज दैट गोल्ड फॉइल है। अब इसमें जो अल्फा पार्टिकल हमने लिए, वो अल्फा पार्टिकल अगर स्ट्रेट गए, बिल्कुल स्ट्रेट गए, इसका मतलब इनके पाथ में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, और जो यहां पर आके हिट करके गए, इस फिगर के बिना ही मैं बता सकती हूँ, तो यहां पर ही मैं बता दूं। पहले बताओ, ये ट्रैफिक वाला एग्जांपल सारे बच्चों को आया समझ में? है ना। जब हमारे आगे बिल्कुल वॉल हो जाएगी, तो हमारा एंगल ऑफ टर्न या एंगल ऑफ डेविएशन लार्ज हो जाएगा, और अगर हम किसी कार के पास से निकल रहे हैं तो छोटा सा साइड में होके निकल जाएंगे, है ना। तो सेम हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो रदरफोर्ड ने उसके बाद ये बताया कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट कैसा होता है, एम्प्टी होता है, राइट? कैसा होता है, एम्प्टी। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। तो अगर हम देखें तो, समझे या नहीं समझे, जल्दी बोलो। आ गया समझ। हाँ, सक्षम। मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी।
अब अगर ये एम्प्टी है तभी तो क्या हो रहा है, जल्दी बताओ, अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं, विदाउट yes एनी or no? यस है मैम ना? तो देखो जो Straightly. स्ट्रेट जा रहे हैं वो एम्प्टी से पास होते जा रहे हैं, यस, बिल्कुल Yes, ma'am. खाली रोड मिल रही है उनको, राइट, यस। और भी बहुत सारे हैं, यहाँ पे मैंने कम बनाए हैं, थोड़े से और बना देते हैं अपन। ये जो है ये बिल्कुल एम्प्टी उस स्पेस से जा रहे हैं, ठीक, समझे बच्चों? अब एट द सेंटर ऑफ एटम अल्फा पार्टिकल एक्चुअली क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये बताओ पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, यस और नो? यस मैम। यस मैम ये बात सब बच्चों को क्लियर है? तो अल्फा पार्टिकल, ये मैंने तब भी लेक्चर में बताया था, और कितने बच्चों को याद है कि अल्फा पार्टिकल इज डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन। हीलियम से, हीलियम का एटम जानते हो ना सारे बच्चों? यस मैम Yes, से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्या कर दो, दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो ये जो हीलियम